अब बाबा के शिष्य ने किया है एक बड़ा खुलासा, क्योंकि एक बार मीडिया के सामने आने के बाद से बाबा फिर फरार है। इधर बाबा भोले और सूरजपाल को लेकर के ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। सूट वाली एक लड़की ने बाबा के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार बाबा के 24 आश्रमों की जांच करने में जुट गई है। दो आंखें 12 हाथ बाबा पर लड़की का खुलासा। आप इन दो तस्वीरों के जरिए बाबा भोले और सूरजपाल के गुनाहों की हकीकत को जरा समझ लीजिए। पहली तस्वीर में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बाबा को गिरफ्तार करने से प्रलय आ जाएगी। आखिर बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। 2 जुलाई को हाथरस में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई और 5 दिन बाद भी बाबा भोले गिरफ्तार नहीं। यहां तक कि हादसे के 4 दिन बाद कल यानी 6 जुलाई को मीडिया के सामने प्रकट हुआ। उसके बाद से बाबा का कुछ अता पता नहीं है। दूसरी तस्वीर में सूट पहने ये लड़की खुलासा कर रही है कि बाबा कैसे सुंदर लड़कियों का इस्तेमाल करता है। लड़की ने तो यहां तक दावा किया कि बाबा को सिर्फ सुंदर लड़कियां ही नहलाती थी और सजाती थी, संवारती थी। आखिर बाबा सुंदर लड़कियों से ही क्यों नहाता था, इसका खुलासा भी इस लड़की ने न्यूज़ 18 पर किया है। 2 आंखों वाला बाबा भोले कैसे अपने 6 राजदारों के 12 हाथों से गुनाह करवाता था, इसका पर्दाफाश भी हो गया है। बाबा के सत्संग में सुंदर महिलाओं को बाबा के मंच के सामने क्यों बैठाया जाता था, इस पर खुलासे होने शुरू हो गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आई एक लड़की ने बाबा की काली करतूतों पर जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। लड़की का साफ दावा है कि बाबा को सुंदर लड़कियां नहलाती थी। बाबा का सुंदर महिलाओं और लड़कियों से कनेक्शन हैरान करने वाला है। नहाना, दिलाना, कपड़े धोना सब कुछ महिलाएं करती थी। अच्छा, बाबा को महिलाएं नहलाती थी? हाँ, सब महिलाएं सब महिलाएं करती थी। और क्या क्या देखा आपने? मैंने जो देखा जो आपको बता दिया कि लेडीज थी अंदर, महिला थी जो खाना पीने, पहनने, उठने, बैठने में सब कुछ महिलाएं थी। आपको क्या खराब लगा देखने के बाद में कि ये ठीक नहीं है? आप जानते हो कमेटी किस चीज़ की होती है? कमेटी आदमियों की होती है, उसमें प्लाट खरीदना, बेचना सब कुछ होता है। तो फिर लेडीज हो क्या काम है उसमें? अब सवाल उठता है कि बाबा महिलाओं और लड़कियों का इस तरह इस्तेमाल कैसे करता था। क्या बाबा लड़कियों और महिलाओं को सम्मोहित कर लेता था या फिर जादू टोने से अपने वश में कर लेता था? अब जरा इन महिलाओं को देखिए जो हाथरस कांड में मारे गए 121 भक्तों के लिए बाबा भोले को जिम्मेदार नहीं मानती हैं। यानी बाबा हाथरस कांड का शैतान नहीं बल्कि इनके हिसाब से वो भगवान है, भगवान हनुमान का रूप है। जरा देखिए, महिलाएं बाबा भोले को याद करके दंडवत प्रणाम कर रही हैं। जिनकी आई वो चले गए, दुनिया की तीर्थ यात्रा आते हैं, रेलें पलट जाती हैं, बसें पलट जाती हैं, दुनिया के हरिद्वार कहीं केदारनाथ कहीं पलट जाती हैं, तब कहने पकड़ने जाता? बताओ ना। वो तो एक फूल नहीं लेते, परमात्मा सब दुनिया देता है, वे कुछ लेते नहीं। वो भगवान हैं, उनका हनुमान रूप देखो, ब्रह्मा विष्णु रूप देखो, काली रूप देखो। वो कृष्ण जी देखे, वही राम देखे। राम कृष्ण द्वापर में हमने नहीं देखे। परमात्मा है, बाबा नहीं। बाबा तो संसार में दाढ़ी मोछ बारे, गुड़िया माला बारे, बेच चढ़ावा लेते, फूल अगरबत्ती लेते, नारियल लेते, गोला लेते, वे रुपया लेते, अपने आश्रम बनवाते। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 करोड़ का बाबा, तिजोरी में नेताओं की फाइल। भोले बाबा और सूरजपाल खुद को भगवान मानता था। आज भी जब वो फरार है और कैमरे पर आकर बोल रहा है तो ऐसे ड्रामे कर रहा है कि जैसे उसे भगवान से शैतान बनाने की साजिश चल रही है। बाबा तो यहाँ तक कह चुका है कि वो जब चाहे प्रलय ला सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रलय के डर से ही बाबा पर हाथ नहीं डाला जा रहा है।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूरजपाल जब पुलिस की नौकरी किया करता था तब वो खुद के पास अप्राकृतिक या दैवीय शक्तियां होने का दावा करता था। बाबा यहाँ तक दावा करता था कि प्रलय लाना उसके बाएं हाथ का खेल है। भोले भाले भक्त भोले बाबा को प्रभु जी और परमात्मा कहते हैं। ये विष मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जहर खत्म करने के लिए मेरा प्राकृत हुआ है। संकल्प करता हूँ अल्लाह अनंत अधर्म का नाश करूंगा। 2 जुलाई को जिस तरह से हाथरस कांड एक तरह की प्रलय साबित हुआ है, उसके बाद बाबा के खिलाफ गुस्सा तेजी से बढ़ा है। बाबा की तस्वीरों को तोड़ा गया है, लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर भोले बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। हादसे के 5 दिन बाद भी बाबा प्रकट होने के बाद दोबारा से फरार हो चुका है और बाबा की तरफ से हर सवाल का जवाब उनके वकील एपी सिंह दे रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। मैं उनकी तरफ से अभी मैं शासन से बात करूंगा, उन्हें सुरक्षित रखें, सुरक्षित करें, जिससे कि उनके साथ ना कोई अनहोनी हो जाए। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी बची रहेगी, मैं आपको सब जगह सामने बताने के लिए तैयार। आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रहे हैं, ये क्यों ना माना जाए कि एक आप नया एंगल दे रहे हैं, जबकि अभी जांच चल रही है इस पूरे मामले में? जांच में ही तो देना चाहता हूं मैं, जांच में दिया जाए। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था साजिश हुई है, मैं साजिश की जांच कराऊंगा। ये साजिश का वही पहलू है जिसके तहत साजिश की गई है, क्योंकि इस तरह से 123 मौतें होना आसान नहीं है। महिलाओं की पूरा टारगेट, पुरुष भी उसमें हुए। भोले बाबा और सूरजपाल सिंह जाटव हाथरस कांड का वो गुनहगार है जो पिछले 30 सालों से तंत्र मंत्र, जादू टोना और अंधविश्वास के जरिए अरबपति बन चुका है। हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार बाबा भोले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और ना ही यूपी सरकार ने उस पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई की है। हैरानी की बात तो ये है कि बाबा के पास 100 करोड़ संपत्ति है। पहली तस्वीर के जरिए हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बाबा 10,000 रुपए दान का लेकर भगवान बन गया, जबकि दूसरी तस्वीर में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बाबा ने कई सालों में 100 करोड़ रुपए की जो संपत्ति जुटाई है, उसके पीछे कई सफेद पोश नेता भी हैं, जो हादसे से पहले और हादसे के बाद बाबा के काले भंडार को बचाने में अभी भी जुटे हैं। कई सालों से बाबा भोले को 10,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख तक की रकम दान में दी गई है। इसमें कई सरकारी महकमों से भी जुड़े लोग हैं। इन दानकर्ताओं को दानदाता के तौर पर दिखाया गया है। हालांकि लिस्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसने और कब दान किया। लिस्ट में 200 लोगों के नाम लिखे हैं। करोड़ों रुपए की जमीन पर महलनुमा आश्रम बनाने में अच्छी खासी रकम लगी होगी। सवाल यह है कि बाबा को इतनी बड़ी रकम किसने दी। हालांकि महल की 4 दीवारी के अंदर का राज अभी तक नहीं खुला है। विनोद बाबू आनंद नाम लिखा है, जो शिवनगर मैनपुरी के हैं, लेकिन उनके आगे क्रॉस है, ब्लैंक है। क्या उन्होंने जमीन दान में दी है या फिर पैसा ऐसा इतना गुप्त दान दिया है, ये यहाँ पर जानकारी नहीं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में यहाँ के नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों के नाम हैं जिन्होंने ये दान दिया है। आधी आंखें खोलकर कल 6 जुलाई को बाबा ने जमकर हाथरस कांड पर गुमराह किया, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि बाबा ने अरबों रुपए की संपत्ति कैसे बनाई है। जो जानकारी अब मिल रही है वो हैरान करने वाली है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि बाबा के लिंक कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं से हैं, इसलिए बाबा खुद को बाहुबली समझने लगा है। खबर तो ये भी है कि बाबा के पास कई नेताओं का काला धन भी है, जिसका इस्तेमाल वो अपने सत्संग में और संपत्ति खरीदने में करता है। जरा देखिए क्या है नए दावे। बाबा का कुल साम्राज्य करीब 100 करोड़ रुपए का है। ज्यादातर संपत्तियां अचल हैं, जिनकी खरीदारी बाबा के जरिए बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से की गई है। सूरजपाल के देश भर में करीब 24 आश्रम मौजूद हैं। ज्यादातर आश्रम महलनुमा और काफी आलीशान हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। सूरजपाल ने कानपुर, मैनपुरी, बिदनू, इटावा, कासगंज और नोएडा में शानदार आश्रम बनाए हुए हैं। पिछले साल मई में बाबा ने अपनी सारी संपत्ति नारायण विश्व हरि ट्रस्ट के नाम कर दी थी। इस ट्रस्ट को बाबा के सबसे भरोसेमंद सेवादार चलाते हैं। सूरजपाल बाबा कभी खुद के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं खरीदता है। सूरजपाल बाबा का अपना सुरक्षा घेरा भी है, जिसमें 25 से 30 लोग होते हैं। ये बाबा अपनी गाड़ियों के काफिले के लिए भी जाना जाता है। उसके काफिले में 25 से 30 गाड़ियां रहती हैं, जिसमें फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं।
देखिए, आस्ता आस्ता शिकंजा कस रहा है। जो लोग भी दोषी हैं वो बाबा के आसपास के लोग हों, चाहे वो सरकार में कोई अफसर हो, सबके खिलाफ शिकंजा कसेगा और जो लोग भी दोषी हैं उन 121 लोगों की निर्मम हत्या के लिए उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चित तौर से हाथरस की घटना बहुत ही दुखद है और उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक मैं कहूँगा। इतनी बड़ी घटना, सैकड़ों लोग मर गए और अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए तो वो कार्रवाई हुई नहीं है। बाबा भोले की काली माया और उसकी काली करतूतों पर जो खुलासे हुए हैं, उसमें एक सूट वाली लड़की ने भी ये किया है कि आश्रम के चारदीवारी के अंदर उसने खून तक देखा है। अगर कमेटी करता है तो कौन सा परमात्मा है वो? अगर परमात्मा होता तो शक्ति होती उसके अंदर। शक्ति के बाद में सब कुछ होता। कमेटी में आदमी का क्या काम है? आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। अगर ये आदमी गलत नहीं है तो यहाँ रुकता, सारा काम होते, लेकिन वो गलत है इसलिए नहीं हुआ। इधर हाथरस सत्संग कांड में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम ने कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। लोगों ने न्यायिक जांच कमेटी के सदस्यों को काफी अहम जानकारियां दी हैं। घटना स्थल पर आंखों देखा मंजर बयां किया। घटना स्थल से जुड़े वीडियो भी दिखाए हैं। हमने पूछताछ की है सबसे, क्योंकि ऑफिशियली हम जब नोटिस जारी कर देंगे तो हम वो सब रिकॉर्ड करेंगे आगे। सारे ऑफिसर्स के जो भी संबंधित होंगे, जो पब्लिक के लोग होंगे, जो प्रेस के लोग होंगे, क्योंकि उसी से हमें मदद मिलेगी। देन वी विल प्रोसीड। अब देखना होगा कि इंसान से भगवान बनने का दावा करने वाला बाबा कब गिरफ्तार होता है। TVS Reader भारत रिपोर्टर।